हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? तो सिंपली अगर में कोई भी नंबर लिखा गया है, जैसे मान लीजिए 523, सिंपली ऐसे कोई नंबर लिखा गया है, जब इसमें हम लोग कोई पॉइंट लगा देते हैं तो इसी को डेसिमल्स बोला जाता है। क्या बोलता है? इसी को डेसिमल बोला जाता है। कोई भी नंबर मान लीजिए ऐसे कोई लिखा गया है, कोई भी नंबर, और जब इसमें हम लोग एक पॉइंट लगा देते हैं तो इसी को हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। यानी कि डेसिमल सिंपली एक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में 1.015, ये भी क्या है? यह एक डेसिमल ही है। तो आई होप कि आप डेसिमल समझ गए होंगे, डेसिमल पहचानना कि डेसिमल को कैसे पहचानेंगे। कोई भी नंबर लिखा गया हो, अगर मैं उसमें डेसिमल लग गया तो वह क्या हो जाएगा? ये पॉइंट लग गया तो उसको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। आई होप कि आप डेसिमल समझ गए होंगे। देखिए, डेसिमल में दो पार्ट होता है। डेसिमल का एक इधर वाला जो पार्ट होता है, ये होल पार्ट कहलाता है, होल नंबर पार्ट। और इधर वाला ये जो पार्ट है इसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल के इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डेसिमल होल नंबर पार्ट बोलते हैं, और इस साइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं। देखिए, इसका होल नंबर पार्ट कितना है? 5। इसका होल नंबर पार्ट कितना है? 1। इसका डेसिमल पार्ट कितना है? 2, 3। इसका डेसिमल पार्ट कितना है? 0, 0, 1। एक और बात ध्यान रखिए कि डेसिमल के बाद के जो नंबर लिखे गए होते हैं, जो डेसिमल के बाद लिखा गया है 23, तो इसको हम लोग 23 नहीं बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग 1 by 1 बोलते हैं। जैसे 2, 3 बोलेंगे, जैसे 5.23, 14.5, 1.015, 1.001 बोलेंगे। यानी कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग 1 by 1 बोलते हैं। ऐसे इकट्ठे होल 23 नहीं बोलेंगे। आई होप कि आप डेसिमल पार्ट, होल नंबर पार्ट इसमें समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस के बारे में कि डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है। चलिए बात करते हैं डेसिमल्स प्लेसेस क्या होते हैं। तो अभी बताएं, कोई भी ऐसे नंबर लिखा गया जैसे 1.001 लिखा गया है, तो इसमें दो पार्ट है, एक है होल पार्ट और एक आता है डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स, यानी कि डेसिमल जो लगा है इसके बाद कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3, इसी को डेसिमल प्लेसेस बोलते थे। कितने डिजिट है? 3। तो इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? 3 होगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ, मैं कोई 2.45, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? 2। अगर मैं उसी प्रकार से ये बोलूँ 0.01, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? 2 होगा। इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? 2। आई होप कि आप डेसिमल प्लेस समझ गए होंगे। अब देखिए, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल प्लेस से ही लाइक डेसिमल्स भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? देखिए, एक मैं डेसिमल लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा। जैसे 1.05 लिखा हूँ, एक लिखा हूँ 2.41, और एक लिखा हूँ 5.556, और एक लिखा हूँ 4.91। देखिए, इन सभी डेसिमल्स में डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि इन सभी डेसिमल्स में सबका डेसिमल प्लेसेस क्या है? सेम। सबका डेसिमल प्लेस क्या है? सेम है। डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं क्या है? सेम है। इसके यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यानी कि सभी डेसिमल्स के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। यानी कि सबका डेसिमल प्लेस क्या है? सेम है। तो इस प्रकार के डेसिमल्स को हम लोग लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल। यानी कि डेसिमल के बाद अगर मैं सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, देखिए इसके बाद भी 2, इसके बाद भी 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल्स बोलेंगे। यानी कि डेसिमल प्लेस सेम हो तो उसको लाइक डेसिमल बोलेंगे। ऑनलाइक डेसिमल क्या होता है? तो ऑनलाइक डेसिमल सीधा इसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, जैसे 1.51, एक नंबर लिखा 1.1, एक लिखा 2.001, और एक लिखा 2.9134। देखिए, इन सब का डेसिमल प्लेसेस क्या है? अलग अलग है। डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है। यानी कि सबका डेसिमल प्लेसेस क्या है? अलग अलग है। डेसिमल के बाद सब में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? अलग अलग है। तो इसी को हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइक डेसिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑनलाइक डेसिमल्स बोलेंगे। आई होप कि आप ऑनलाइक डेसिमल भी समझ गए होंगे। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई एक डेसिमल्स लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ डेसिमल्स लिखता हूँ, ऑनलाइक डेसिमल्स लिखता हूँ। जैसे यहाँ 1.06, 1.06, 2.07, और एक नंबर लिख रहा हूँ 1.001, और एक नंबर लिख रहा हूँ 2.1। इन सब का देखिए, ये ऑनलाइक डेसिमल है कि लाइक डेसिमल है?
आप बोलेंगे अनलाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि सबका जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है, अलग अलग है। सबका डेसिमल प्लेसेस कैसा है, अलग अलग है। तो इसको अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक बात ध्यान रखिए, कोई भी अगर मैं पॉइंट में नंबर लिखा गया, यानी कि अगर मैं कोई भी डेसिमल में नंबर लिखा गया है तो उसको बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम साइड में, बिल्कुल एकदम लास्ट में इधर कितना भी आप जीरो बढ़ा लें, इसके ऊपर, इसके वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये अब भी 5.4 के बराबर ही है। यानी कि डेसिमल के बाद एक्सट्रीम साइड में आप चाहे कितना भी जीरो बढ़ा लें, इसके वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यह 5.4 ही रहेगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो उसी तरह से अनलाइक डेसिमल दिया गया है, तो इस अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस क्या कितना है? तो सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस यहाँ पे 3 है, 4, 1, 2, 3 है। तो सबका डेसिमल प्लेसेस क्या कर दीजिए, 3 बना दीजिए। तो देखिए ये 1.06 है कि नहीं है, 1.06 है। अभी बताया कि डेसिमल के बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम साइड में आप जीरो बढ़ाएंगे तो इसके वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में जीरो बढ़ा दिए तो ये कितना हो गया, इसका भी डेसिमल प्लेस 3 हो गया। उसी प्रकार से इसका देखिए 2.07 में भी यहाँ पे भी अगर मैं एक जीरो बढ़ा देंगे तो इसका भी डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा, 3। फिर से इसका डेसिमल प्लेस देखिए 3 है ही पहले से, तो इसका डेसिमल प्लेस है 001 था ही। और इसका देखिए 2.1 है, इसका भी डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है। तो इसका भी एक्सट्रीम साइड में जीरो बढ़ा लीजिए, एक्सट्रीम साइड में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी डेसिमल प्लेस 3 हो गया। तो अब देखिए सबका डेसिमल प्लेसेस 3, सबका डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 3 है। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो आई होप कि आप अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स की, डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं डेसिमल्स लिख रहा हूँ, जैसे 1.75, 5.9, फिर लिख रहा हूँ 6.01 और लिख रहा हूँ 7.001। तो देखिए इन सभी डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करेंगे। तो बताया था अभी कि डेसिमल्स में 2 पार्ट होता है, एक होता है होल नंबर पार्ट, एक होता है डेसिमल नंबर पार्ट। तो जब भी आप डेसिमल्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले आप होल नंबर पार्ट को कंपेयर करें। देखिए सबसे पहले किसका होल नंबर पार्ट ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा होल नंबर पार्ट ये 7 वाला है, तो 7 को यहाँ पर सबसे ये बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.001। फिर से देखिए कि 7 से छोटा होल नंबर पार्ट कौन सा है, तो 6 वाला है, तो इसको लिखिए 6.01। फिर से देखिए 6 से छोटा, इससे छोटा होल नंबर पार्ट कौन सा है, तो ये वाला है 5.9। और इससे छोटा होल नंबर पार्ट कौन सा है, 1 वाला, तो 1.75। तो यानी कि अब जब भी आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना होगा तो क्या कंपेयर करेंगे, तो आप सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करिए। जो होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वह पूरा डेसिमल भी क्या होगा, बड़ा होगा, और जो होल नंबर पार्ट छोटा होगा वह पूरा डेसिमल्स भी क्या होगा, छोटा होगा। इन केस अगर बाई चांस क्या होता है कि कभी कभी डेसिमल्स में जो होल नंबर पार्ट होता है वह सेम होता है, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए उसका भी एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक है 5.01 और एक डेसिमल लिख रहा हूँ 5.32 और तीसरा लिख रहा हूँ 5.591। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए सबका होल नंबर पार्ट जो है सेम है। तो इन केस अगर मैं होल नंबर पार्ट सेम आ जाता है तो क्या करेंगे, तो होल नंबर पार्ट अगर मैं सेम आ जाता है तो डेसिमल के बाद वाले जो फर्स्ट डिजिट है आप उसको कंपेयर करिए। देखिए डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है इसका कितना है, 0। इसका डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट कितना है, 3। इसका डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट कितना है, 5। तो सबसे पहले आप डेसिमल के बाद वाले जो फर्स्ट डिजिट है उसको कंपेयर करिए। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सबसे बड़ा कौन है, 5। तो ये वाली नंबर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5.591। और इससे छोटी कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा 5.32। और इससे छोटी कौन सी है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.01। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि 5.001 में और 5.2 में कौन सा बड़ा है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहला आप होल नंबर पार्ट देखिए, तो देखिए इन दोनों का होल नंबर पार्ट क्या है, सेम है।
तो जब होल नंबर पार्ट सेम रहता है तो आप डेसिमल के बाद वाली जो फर्स्ट डिजिट है इसको देखिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट नंबर है वो क्या है 0, और डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है 2। तो अब 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे? 5.001 से। यानी कि डेसिमल प्लेसेस से मतलब नहीं है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो ये छोटी है, या डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है तो बड़ी है, उससे मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो जिसकी बड़ी होगी वही बड़ा होगा। आई होप कि आप कंपेयरिंग डेसिमल्स भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं कि डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई डेसिमल लिख रहा हूँ, जैसे 23 है, ये डेसिमल में है, डेसिमल है ना, देखिए पॉइंट लगा तो डेसिमल है। तो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यानी इसका डेसिमल प्लेस कितना है 1 है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट लिखा गया है 1। तो आप इस पूरे 23 को एज ए होल लिखिए, इस 23 को क्या किए एज ए होल लिखिए, डेसिमल हटाकर एज ए होल लिखिए। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, तो आप क्या करिए कि 1 पे 1 0 लगाकर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डेसिमल से फ्रैक्शन में यह कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको करना है 5.12 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये 5.12 डेसिमल लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरे को एज ए होल लिखिए, उसके बाद इसका डेसिमल प्लेस कितना है 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप 1 पे 2 0 लगाकर इसको डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल से क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए देखिए 0.01, यह डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरे नंबर को एज ए होल लिखिए, ये जो लिखा है इसको एज ए होल न्यूमरेटर में इसको लिखिए, तो क्या हो जाएगा 011, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 2 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप 1 पे 2 0 लगाकर इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखा है 3/2, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि जो 3 लिखा गया है इस 3 में 2 से डिवाइड करिए, 2 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए यह जो रिमाइंडर है छोटा है यह 2 से, तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप क्या करिए यहाँ पे एक डेसिमल लगाइए। जैसे ही आप डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल का मतलब होता है कि आप 1 0 लगा सकते हैं। अगर में एक डेसिमल लग गया तो डेसिमल यहाँ पे कोसेंट में डेसिमल लगने के बाद आप 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो डेसिमल लग गया है तो यहाँ पे 1 0 आप बढ़ा लीजिए। अब ये कितना हो गया 10। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं, चलिए बात करते हैं तो कि 4/5 को फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि वो जो 4 लिखा गया है इस 4 में आप 5 से डिवाइड करिए। तो देखिए 4 छोटा है 5 बड़ा है, डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ाइए। जैसे ही आप यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे तो आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है कि आप यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 40, और 40 में डिवाइड जा सकता है, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40। तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 0.8। तो 4/5 का लिख सकते हैं 0.8। पॉइंट से पहले आप इधर 0 आप बढ़ा सकते हैं, जानते हैं इसमें कोई असर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4/5 क्या लिख सकते हैं 0.8। एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं 41/5 को डिवाइड करना है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि 41 में आप 5 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा 40। रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर 1 आ गया। अब इस रिमाइंडर छोटा है 5 से, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाइए। और अभी बताया कि जैसे ही आप एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपके पास फ्रीडम है कि आप 1 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल लग गया है तो आप यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 10 में कितनी बार डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो कितना आया हमारा पॉइंट में आंसर 8.2। आई होप कि आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस के बारे में कि डेसिमल्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
चलिए बात करते हैं एडिंग डेसिमल्स को, कि डेसिमल्स को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेसिमल्स लिखा गया है 2.51, इसको ऐड करना है 0.013 में, और इसमें ऐड करना है 5.2 में। तो कैसे करेंगे एडिशन में? तो सबसे पहले आप सभी डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए, कि जितने भी डेसिमल्स है सबको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए, मतलब कि सबके डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट करिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो सबका पहले नंबर ऑफ डिजिट्स क्या करिए, डेसिमल के बाद सेम करिए। तो अभी बताया था कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में 0 बढ़ा सकते हैं, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.013, और ये कितना हो जाएगा 5.200 लास्ट में बढ़ा दीजिए, तो 5.200। सभी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। जब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए तो क्या करिए कि इनको एक वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल कॉलम में लिखिए। जैसे लिखिए 2.510, और वर्टिकल कॉलम में लिखते समय ध्यान रखिए कि सबका यह जो डेसिमल है एक ही वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, यानी कि इसका जो डेसिमल है इसी के डेसिमल के नीचे हो, और डेसिमल के इधर होल नंबर पार्ट 0, डेसिमल के इधर डेसिमल पार्ट कितना हो जाएगा 013। डेसिमल के इसका डेसिमल बिल्कुल इसके डेसिमल के नीचे ही लिखिए। डेसिमल के बाद इधर जो होल नंबर पार्ट है कितना है 5, इधर डेसिमल के बाद वाला इधर डेसिमल पार्ट कितना है 200। अब इसको क्या करिए, आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय भी आप डेसिमल्स को सेम वर्टिकल लाइन में ही लगा दीजिए। अब ऐड कर दीजिए नंबर को, जैसे आप सिंपली एडिशन करते हैं। तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया 7। आई होप कि आप डेसिमल में डेसिमल्स का एडिशन सीख गए होंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे ऐड करेंगे। सेम वही, पहले सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसका डेसिमल प्लेस कितना है 1, डेसिमल के बाद वो 1 डिजिट है। सबका डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर दीजिए, 3 डिजिट बढ़ा दीजिए। कितना हो गया इसका डेसिमल प्लेस 3, इसका भी डेसिमल प्लेस 3 करिए, तो इसका भी डेसिमल प्लेस 3 हो गया, और इसका तो पहले से डेसिमल प्लेस 3 था ही, तो 5.001 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक वर्टिकल कॉलम में लिखे। तो वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे कैसे 1.100। इसका डेसिमल बिल्कुल इसी के डेसिमल के नीचे लिखिए। इसका होल नंबर पार्ट कितना है 1, इसका डेसिमल पार्ट कितना है 010। इसका भी डेसिमल इसी के नीचे लिखिए। डेसिमल का इसका होल नंबर पार्ट कितना है 5, और इसका डेसिमल पार्ट कितना है 001। अब इसको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते समय भी आप डेसिमल को एक वर्टिकल कॉलम के नीचे ही रखेंगे, और उसके बाद से ऐड करिए। ये कितना होगा, ये 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हुआ 1, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6। तो डेसिमल को आप समझ गए होंगे एडिशन कैसे करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखिए सिंपली अगर मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा गया है 5.1, इसमें से माइनस करना है हमें 2.03 को। तो कैसे करेंगे, वही सेम यही रूल है। सबसे पहले आप इसको क्या करिए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल प्लेसेस सेम बनाइए सबका। इसके डेसिमल प्लेसेस, इसका भी 2 हो गया, और इसका डेसिमल प्लेस कितना था, पहले से 2 था, ये 0.3। डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। सेम लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करें कि इसको एक वर्टिकल कॉलम में लिख लीजिए 5.10। इसका जो डेसिमल है, इस वाले नंबर डेसिमल का, इसका भी डेसिमल इसी डेसिमल के वर्टिकली नीचे लिखिए। इसका होल नंबर पार्ट कितना है 2, और इसका डेसिमल पार्ट कितना है 0.3। अब इसको माइनस करिए। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी देंगे 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7। यहाँ पे कितना बचा 9 आ गया यहाँ पे। इसका डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे भी आप जो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बिल्कुल इसी डेसिमल के नीचे ही आप भी डेसिमल लगाइए, और उसके बाद से जो होल नंबर पार्ट है यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2। आई होप कि आप सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमको माइनस करना है 7.91 में से माइनस करना है 0.01 को।
तो देखिए इसका डेसिमल प्लेस क्या है, सेम है, यानी कि ये पहले से ही लाइक डेसिमल्स में, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो आप सिंपली इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको वर्टिकल कॉलम में लिखिए 7.91, इसका डेसिमल बिल्कुल इसी के डेसिमल के नीचे लिखिए। इसका होल पार्ट क्या है 0, इसका होल पार्ट क्या है 0 1, इसमें से माइनस करिए इसको, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 9 में से 0 हो गया, तो यहाँ पे भी डेसिमल बिल्कुल इसी के नीचे लिखिए और 7 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। आई होप कि आप डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल प्लेस क्या होता है, इन सब के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे वाली क्लास में मैं बताऊंगा कि डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ अगर मैं आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।